सीनियर कांग्रेसी रहनुमा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी विंग के साबिक सूबाई वाइस चेयरमैन, पूर्व मेयर एवं पूर्व विधायक पद प्रत्याशी अलहाज सगीर सईद खान ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और अगर केंद्र की भाजपा सरकार ये नहीं कर सकती तो कम से कम भाजपा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को तुरंत बदल देना चाहिए। केंद्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से वाबस्ता वरिष्ठ नेता हाजी सगीर सईद खान जनपद कानपुर में हिस्ट्री शीटर के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिस अफसरान व एम्प्लॉयज़ की शहादत पर 4 जुलाई की दोपहर को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। मोहल्ला तबाकियान संभली गेट मुरादाबाद स्थित अपने आवास पर सिटी चैनल के साथ बातचीत करते हुए हमेशा संघर्ष और जद्दोजहद करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी रहनुमा हाजी सगीर सईद खान ने गुज़िश्ता दिनों पूर्वी लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत पर भी गहरे रंजो अफसोस का इजहार किया और इस पूरे घटनाक्रम को एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र करार दिया। मुरादाबाद में लगातार कोरोना वायरस के केसेस निकलने तथा अधिकांश बाजार बंद रहने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए हाजी सगीर सईद खान ने सभी नागरिकों से एहतियात बरतने और शासन व प्रशासन के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने की भी अपील की। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में पूर्व मेयर एवं पूर्व विधायक पद प्रत्याशी हाजी सगीर सईद खान ने कहा, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में जितना गुंडा एलिमेंट है, आप देखिए राजधानी गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की शरण में जो गुंडे बदमाश, जो आतंकवादी जो उनकी शरण में आ गए हैं, आज वही लोग पीछे से ये सब कांड कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के शरण के हमारे विकास दुबे थे यहाँ कानपुर में, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शरण ली, जिला पंचायत के सदस्य भी बने और हमारे निर्दोष 8 पुलिसकर्मियों को इन्होंने शहीद कर दिया। हमारे 7 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। जो देश की सेवा कर रहा है उसको भी ये आतंक फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रहने वाले लोग उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। आज सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चल रहे इन सब गुंडों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की बातों में आकर सीधे शरीफ लोगों को पर गिरफ्तार न करे, बल्कि इन लोगों को गिरफ्तार करे जो वास्तविक अपराधी हैं। इस सिलसिले में जैसे प्रदेश सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, तो आप इससे कहां तक सहमत हैं? ये और होनी चाहिए या इससे आप मुतमईन हैं? देखिए, 1-1 करोड़ रुपया उन्हें मिला है, ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सहायता इन लोगों की होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो पूरी ज़िंदगी में जो उनकी जान गई है, इस जान से बड़ा 1 करोड़ रुपया नहीं है। बेशक। तो अगर उनको इंसाफ देना है तो इसकी राशि केंद्र सरकार को भी 1-1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को भी ऐलान करना चाहिए और उनके घर के एक व्यक्ति को जो नौकरी का इन्होंने कहा है, उन्हें जल्द से जल्द नौकरी देनी चाहिए। ये ना हो कि घोषणाओं में ही सब कुछ खत्म हो जाए। जी, अमल ना हो। आप इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, 8 पुलिसकर्मी यहाँ शहीद हो गए और पड़ोस में ही इलाहाबाद में भी वो खबर दब गई, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। वो भी मतलब कहना चाहिए कि उसी दिन की घटना है। तो ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इसके मद्देनजर आप महामहिम राष्ट्रपति से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करूंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था को ठीक करने में पूरी तरह विफल हो गई है और कानून व्यवस्था
गुंडागर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, कानून व्यवस्था बेकार हो गई है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरे इन्हें चीफ मिनिस्टर का यहाँ पर चयन करना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हाल उत्तर प्रदेश में होगी कि मैं समझता हूँ कि भारत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये होगा। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तो होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त करे, तो अगर वो सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती, जैसे गंदे हालात हुए हैं, तो मुख्यमंत्री को तो बदला जा सकता है। दूसरे, मैं चाइना के मामले में भी कहना चाहूंगा, आज देश के हालात भी बहुत खराब हैं। बेशक हमारे बॉर्डरों को पूरी तरह से हमारे उसको पार कर लिया है चाइना ने। चाइना की फौज ने हमारे देश के अंदर जाकर कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मुझे तो ये सब मिली भगत लगती है, ये चाइना, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और ये रूस के राष्ट्रपति, इन सब की मिली भगत रखती है, क्योंकि इन्हें अपने हथियार बेचने थे और अपने हथियार बेचने के लिए इन्होंने तीनों ने कोई मीटिंग करी और हमारे इतने फौजी शहीद हो गए, और उसके बाद इन्होंने जाकर रूस से तमाम हथियार खरीद लिए। अभी तो हमारे पास इतना हथियार था कि हम उन हथियारों से लड़ाई लड़ सकते थे। ये हथियार जिन्हें कब मिलेंगे, लेकिन उन हथियारों में कमीशन खाने के लिए बड़ी कमीशन खोरी की गई है। इन तीनों देशों ने ये जनता को बेवकूफ बनाया है। ये तीनों देश मिले हुए हैं, चाइना हो, भारत हो और रशिया हो, ये सब मिलकर और इन्होंने अपने हथियार बेचे हैं, षड्यंत्र किया है, और ये कमीशन खाने के लिए सारा षड्यंत्र है। एक आखिरी सवाल ये हाजी साहब आपसे कि हमारे मुरादाबाद में कोरोना के केसेस लगातार निकल रहे हैं, लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाने के प्रति गंभीर नहीं हैं, तो आप चूंकि एक सीनियर समाजी और सियासी रहनुमा हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है जी। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। मैं अगर 5 मिनट को भी बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ, मुझे लगता है कि कोरोना का असर हवा में भी अब आने लगा है, क्योंकि कोरोना का असर है, इसको हमें सीरियस लेना पड़ेगा। अभी हमारे लोकतांत्रिक मोर्चा के भी जो अध्यक्ष थे, जी, लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के माननीय हमारे हाजी इकबाल साहब, उनका भी इंतकाल हुआ है, और बड़े बड़े लोग कोरोना से जो है पॉजिटिव, मौलाना मोहम्मद अहमद अकरमी साहब का इंतकाल हो गया, अकरमी साहब का इंतकाल हुआ है। बताइए कितने बड़े बड़े लोग हमारे कोरोना की वजह से छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, मुंह पर मास्क नहीं लगाया, तो मैं समझता हूँ इसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। हमारी जिंदगी ज्यादातर अपने घर में रहें, अपनी जान को बचाएं भाई, यही बेहतर है। जब गवर्नमेंट इसकी वैक्सीन निकाल ले तो फिर उसके हिसाब से जैसे चाहे निकले।